हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम पॉसिबल मैं रजत पाल स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ होंगे, आगे बढ़ होंगे। दोस्तों, एसएसबी द्वारा कुछ हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो आज जिसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे कि आप की इसमें एज क्या मांग रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है, फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है, वैकेंसीज कितनी है और एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी लगेगी, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल एग्जाम पॉसिबल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वैकेंसीज की जानकारी भी आपको इसी तरह मिलती रहेगी। दोस्तों, मैं पहले बता दूं, ये वैकेंसीज उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो सोचते हैं कि मैं उतना पढ़ने में तेज़ नहीं हूँ, पढ़ने में मैं एवरेज हूँ, ठीक है, और फिजिकली फिट हूँ। दोस्तों, होता क्या है, 100% तो नहीं, लेकिन अमूमन जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लड़के होते हैं, बैठ पढ़ते पढ़ते वो अनफिट हो जाते हैं। वो रनिंग वगैरह उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रनिंग भी मांग रखा है, हाइट भी अच्छी मांग रखी है, ठीक है, चेस्ट वगैरह सब कुछ मांग रखा है। तो ये आप केवल पढ़ाकू होंगे और फिजिकली फिट नहीं होंगे तब भी आपके लिए नहीं है, और आप बहुत फिजिकली फिट हैं, पढ़ने में बिल्कुल ही बेकार हैं, तब भी आपके लिए भी नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक एवरेज हैं और आपकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छी है, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, थोड़ी सी मेहनत से ये जॉब ले सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं इसकी डेट। देखिए, 24 अगस्त, ठीक, 24 जुलाई से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और 22 अगस्त तक ये फॉर्म लास्ट डेट इसकी फॉर्म भरने की, ठीक, 22 अगस्त तक आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं, और 22 अगस्त तक ही इसकी फीस डेट भी, ठीक है। तो इस भ्रम में ना रखिएगा, कई कई वैकेंसीज में ऐसा होता है कि लास्ट डेट फॉर्म भरने की अलग होती है और फीस की अलग होती है, लेकिन इसकी दोनों सेम है, ठीक है। तो आपको लास्ट डेट पता लग गई। अब हम आते हैं वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज। दोस्तों, वैकेंसीज तो टोटल 115 है, ठीक, 115 है, लेकिन इसमें सब डिवाइडेड है। 47 जनरल की है, 11 ईडब्ल्यूएस की है, और 26 ओबीसी कैटेगरी की हैं, 21 एससी कैटेगरी की हैं, और 10 एसटी कैटेगरी की है, और 10% जो है वो एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पे ग्रेड वगैरह की। दोस्तों, ये पे ग्रेड होता है, ये लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। तो इसमें लेवल 4 का पे ग्रेड है। आपको 25,500 से लेकर शुरुआत होगी 25,500 से, और अंत तक 81,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से पैसे लगेंगे, और अदर अलाउंसेंसेस जो गवर्नमेंट जॉब में दी जाती है वो आपको तो दी जाएगी, ठीक है। देखिए, एज तो इसमें 18 से 25, अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं या एससी हैं, सभी के लिए 18 से 25, लेकिन ओबीसी और एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन है, उसके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए, कितना आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। इंग्लिश अगर टाइपिंग आपको आती है तो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आपको अगर हिंदी टाइपिंग आती है तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचिए कि आपको हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। आप दोनों में से एक भी आती है तो आप ये खुशी से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, जिसकी अभी हमने बात की थी, एज रिलैक्सेशन, ठीक। अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, 25 डेट हमने बताया था लास्ट डेट है, उसमें 3 साल और ऐड कर दी है, मतलब ओबीसी में 3 साल की छूट है। तो अगर ओबीसी हैं आप 28 साल तक आप इसको भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो आप 30 साल तक इसे भर सकते हैं, ठीक। और एक्स सर्विस मैन को 3 साल की, ऐसे ही सबको छूट है, लेकिन आप इन स्टूडेंट है तो आप इन दोनों पे ध्यान दीजिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या आपके पास है, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं। आपकी अगर शादी हो चुकी है, आपकी बीबी रहते हुए आपने दूसरी शादी कर रखी है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये इलीगल है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको किसी कोर्ट द्वारा आप सज़ा आपको दी जा चुकी है, मतलब कि आपको किसी कोर्ट द्वारा अपराधी सिद्ध किया जा चुका है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस कर दिए गए हों, तब आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। दोस्तों, फीस किसको किसको जमा करनी है। देखिए, फीस तो बहुत ज़्यादा कम है, फीस केवल मात्र 100 रुपये है, ठीक है। और जो जनरल है या ईडब्ल्यूएस में है कैटेगरी में आता है या ओबीसी कैटेगरी में आता है, उन्हीं की फ़ीस लगनी है। बाकी एससी एसटी
के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्जम्प्टेड है, मतलब पूरी तरह छूट है, कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक, फिर उसके बाद ये जब आप फॉर्म भरेंगे, जब फॉर्म खुल के आएगा तो पहले कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जैसे जैसे आएगा आप बस भरते जाइएगा, तो आपका ये चीज़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किस तरह का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपका होगा है पीईटी टेस्ट और पीएसटी टेस्ट। देखिए हाँ दोस्तों, इसमें रिटर्न पहले नहीं होगा, पहले फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दोस्तों अंतर क्या होता है फिजिकल स्टैंडर्ड इफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड? दोस्तों फिजिकल इफिशिएंसी मतलब आपकी क्षमता टेस्ट होगी, आपको रनिंग कराया जाएगा, आपकी क्षमता रनिंग से पता लगेगी आप रनिंग दौड़ लेते हैं कि नहीं लेते हैं, जितने टाइम दिया जाएगा उस टाइम में आप वो दौड़ पूरी कर पाते हैं नहीं, इससे आपको क्षमता पता लगेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, तो पहले आपका पीईटी होगा, मतलब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें 1600 मीटर दौड़ा जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड, मतलब 6.5 मिनट में आपको इसे दौड़ना है 1600 मीटर, यानी 1.6 किलोमीटर। ठीक, ये लड़कों के लिए है दोस्तों, ये एकदम मॉडरेट है, बहुत हार्ड नहीं है, एकदम मॉडरेट है। जो लड़का नॉर्मली फिट है ये रेस आराम से बहुत खुशी खुशी निकाल सकता है। ठीक है, और फीमेल की रेस मांगी 800 मीटर 4 मिनट में। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई दौड़ पीटी टेस्ट नहीं होगा, उनको दौड़ा नहीं जाएगा, वो पहले ही उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और पीएसटी, लेकिन इसमें आपको पीएसटी में एक्स सर्विसमैन को पूरा जो मांगा है वो दिया जाएगा। देखिए क्या क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप इन दोनों ग्रुप से नहीं बिलोंग करते, मतलब आप गोरखा नहीं है, डोगराज नहीं है, कहाँ गया ये, गोरखाज नहीं है, डोगराज नहीं है, मराठास नहीं है, या आप इन स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, यूटी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एंड ठीक इन लद्दाख, यूटी लद्दाख, इनसे अगर बिलोंग नहीं करते हैं तो आप कोई भी हों, आप हाँ एसटी ना हो, आप एसटी भी ना हो, यहाँ ना हो और एसटी ना हो, तो आप मेल हैं तो आपकी हाइट 165 होनी चाहिए, आप चाहे जनरल हैं, चाहे ओबीसी हैं, और चाहे आप एससी हो, और मिनिमम हाइट आपकी 77 होगी, सॉरी मिनिमम चेस्ट मतलब बिना फुलाए 77 होगी, और उसके बाद जब एक्सपेंड या फुला कर होगी तो 5 सेंटीमीटर और बढ़नी चाहिए, मतलब कि पूरा 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और फीमेल हैं तो आपकी जो हाइट होगी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप गोरखास हैं या इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर मेल हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल है तो 150। हाँ मेल है तो आपका जो चेस्ट होता है 77 इस तरह होना चाहिए, और फुलाने के बाद 81 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एससी के लिए भी सेम वही होगा जो इसके लिए है, 162.5 लड़कों के लिए, 150 लड़कियों के लिए, और इनके लिए मिनिमम 76 होगा, ये थोड़ा कम है, और एक्सपेंड के बाद 81 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हाँ 81 बोल दिया था, इसमें 82 हो जाएगा, एक्सपेंड के बाद 82 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्या वो दे रखा है। उसके बाद आपने का क्या निकाल लिया, पीएसटी पीईटी दोनों निकाल लिया, उसके बाद आपको आएगा रिटर्न। रिटर्न में क्या क्या है, देखिए रिटर्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, ये मान के चलिए ये रिटर्न उन लोगों को हो रहा है जिसको फिजिकल फिट भी होना है, तो इस हिसाब से इसका रिटर्न आसान भी होगा और आप आराम से निकाल सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से। लेकिन क्या क्या आएगा मैं सब बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के होंगे 100 क्वेश्चन, और 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, होते नहीं है ABCD 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक टिक लगाना होगा, वो वाले क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और कौन कौन सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, रीजनिंग, और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। ठीक है, देखिए एक पॉइंट ये दे रखा है 50% जो है वो जनरल लिए, EWS लिए और OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए कंपलसरी है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये केवल दे रखा है दोस्तों, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनेगी तो 50 से बहुत ऊपर लड़के लाएंगे, तो जितने बच्चे मेरिट में आएंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा, जो लिस्ट निकलेगी मेरिट जिसमें उनका नाम होगा वही बुलाए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों,
तो जो आप बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसमें जो मेरिट बनेगी वो जाहिर सी बात है 50% से ऊपर ही होगी, बहुत ज़्यादा ऊपर होगी। और जो बच्चे उस मेरिट में आएंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल मतलब टाइपिंग टेस्ट। आपने रिटर्न निकाल लिया, आपका क्या क्या हुआ पहले आपको याद होना चाहिए। पीईटी हो गया, ठीक है, पीएसटी हो गया, फिर उसके बाद पीएसटी के बाद आपका ये हो गया रिटर्न हो गया। अब आएगा आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपको बता रखा है इंग्लिश है तो 35 वर्ड प्रति मिनट, हिंदी है 30 मिनट प्रति मिनट, ठीक। आप इसको निकाल देंगे। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल डीएमई मतलब डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो मांग रखे हैं, हाई इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड और जो जो भी मार्कशीट वो मांगेंगे या इसमें दे रखा है वो सब आपको ओरिजिनल ले जाकर वहाँ पर दिखाना है। आप उसके बाद उसमें अगर वो सही पाए जाएंगे, सारे आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे, तब आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों आपने कहा मेडिकल तो हो, मेडिकल में क्या डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा दोस्तों, इसमें पूरी शरीर की जांच होगी, पूरी शरीर की। आपका ब्लड टेस्ट से लेकर शुगर टेस्ट से लेकर आपको सारे टेस्ट जितने शरीर के होते हैं वो सारे होंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। इसमें कोई भी कमी होगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाँ, एक इसमें रिव्यू का ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है यहाँ पर, तो आप रिव्यू ले सकते हैं। रिव्यू मेडिकल, उसमें आपको 24 घंटे का समय मिलेगा, 24 आवर का समय मिलेगा। फिर आपका दोबारा टेस्ट होगा तो आप उसमें क्वालिफाई करेंगे तो क्वालिफाई है, नहीं तो डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है। आपका मेडिकल भी हो गया। उसके बाद एक लिस्ट फाइनल में निकलेगी जो कहते हैं फाइनल, आखिरी लिस्ट, जिसको कहते हैं सिलेक्शन लिस्ट। आप सारे जितने बच्चे क्वालिफाई सब कुछ कर गए हैं उसके बाद ये फाइनल लिस्ट निकालेंगे जिसमें इनका नाम होगा, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ बातें हैं जो समझ में आ गई होंगी। ये सारी जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। क्या क्या है आप लोग का देख लीजिए। अगर कंप्लीट है ये सब, आपकी हाइट कंप्लीट है, आपकी रनिंग कंप्लीट है, आप अगर इस वक्त नहीं दौड़ रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि आप दौड़ निकाल सकते हैं तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। नॉर्मल सी दौड़ है, 1 महीने दौड़ेंगे तो आप बहुत प्यार से निकाल दे सकते हैं, ठीक है। रिटर्न बहुत सिंपल होगा, रिटर्न निकालिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छा है तो आराम से आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप रेगुलर जो भी करिए, रनिंग करिए, रेगुलर करिए, पढ़ाई करिए, रेगुलर करिए, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए कि जितने भी एग्ज़ाम्स निकलते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिलती रहेगी। आज के लिए ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं।